नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। तारांकन डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी प्रकरण में मध्य प्रदेश के 04 आरोपी क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की कार्यवाही में गिरफ्तार। तारांकन प्रकरण में पूर्व के 07 आरोपी सहित अभी तक कई राज्यों के कुल 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। तारांकन महिला फरियादिया के साथ 01 करोड़ 60 लाख रु की हुई थी ऑनलाइन ठगी। तारांकन आरोपी गैंग के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की वारदातों को दिया था अंजाम। तारांकन डिजिटल अरेस्ट के एक ही प्रकरण में देश के अलग अलग राज्यों से लगातार निकल रहे कनेक्शन। तारांकन क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा ऑनलाइन ठग गैंग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्पेशल टीम का गठन कर लगातार की जा रही है कार्यवाही। तारांकन इंदौर पुलिस द्वारा आरोपियों का रिमांड प्राप्त कर की जा रही है विस्तृत पूछताछ, जिसमें कई खुलासे होने की है संभावना। ये 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए गए थे एक महिला से। उसी कड़ी में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसमें आगे जब जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि 5 लाख रुपए सीहोर में किसी के अकाउंट में गए हैं। जब वहां जाकर के इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि एक रोहन शाह के नाम का एक लड़का है जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। तो इसको उठाया गया है और जब इससे आगे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसने अपना अकाउंट, ये आयुष राठौर ने कहा था इसको कि ये अकाउंट उसको चाहिए। तो आयुष राठौर भी इस अपराध में एक कड़ी के रूप में आया सामने। फिर आयुष राठौर से भी उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक नीलेश गोरेले जो भोपाल का निवासी है उसका नाम बताया और फिर नीलेश गोरेले के से पूछताछ करने पर अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति से का नाम सामने आया। ये चारों लोग, इनमें से जो मुख्य रूप से रोहन शाह के अकाउंट में जो पैसे गए थे इसलिए वो आरोपी है और ये बाकी 3 लोगों ने इसके अकाउंट को खरीदने में और अकाउंट को कलेक्ट करने के ये दोषी पाए गए हैं। इसलिए इन चारों को आरोपी इसमें बनाया गया है और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जाए। ये इसमें धारा इसमें 318 4, 308 2, 316 5, 111 4 और 35 BNS के IPC के BNS के तहत इसमें बरामदगी तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अकाउंट सब फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अभी अकाउंट के इनके जो अन्य पर्सनल अकाउंट है उसकी संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी इसमें 5 लाख रुपए इसमें फ्रीज हो गए हैं। इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए थे जिसमें से 10 लाख रुपए निकल गए थे, 5 लाख रुपए फ्रीज हो गए हैं। तो 12 आरोपी हो गए। अब तक टोटल 11 आरोपी हो गए। 11 आरोपियों ने पूछताछ में ये बताया कि मुख्य आरोपी कौन है और उनको किस तरह से। बिल्कुल इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इसके जो एक्चुअल में ये पूरा अपराध 3 कड़ियों में होता है। एक तो अकाउंट होल्डर होता है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरी कड़ी के तौर पे अकाउंट कलेक्ट करने वाली टीम रहती है जो अकाउंट को कलेक्ट करके अपने तीसरे टीम को भेजती है। और तीसरा इसमें टेलीफोन कॉल करके जो डराने धमकाने वाले और फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अभी तक इसमें 2 कड़ियों को प्रमुखता से उजागर किया जिसमें अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और जो अकाउंट कलेक्ट करने वाले लोग हैं। अब इसमें हम इनसे गहन इनसे पूछताछ की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ऊपर की कड़ियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। सर, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है? कैसे ये अकाउंट किराए पे लेते हैं, कितना परसेंट कमीशन देना होता है? ये इसमें अकाउंट का इनका मोडस ऑपरेंडी है कि इनको किसी तरह से अकाउंट चाहिए होता है जिसमें ये अपने फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र करा सकें। तो ये नीचे बात करते हैं अपने किसी एक लिंक से, फिर वो नीचे और किसी से बात करते हैं और एक दूसरे जो बात करते हैं तो ये ऊपर के लोगों को कम ही जानकारी देते हैं। इसलिए जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको यही नहीं पता होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसको अकाउंट खुलने का एक बार चार्ज दे दिया जाता है जो भी 4000 5000 रुपये होता है और जितने अकाउंट वो खोलता है उतने के हिसाब से ये रेट से उसको पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कई बार उसको खुद को ही नहीं मालूम रहता। बिल्कुल, ये अकाउंट में क्या है कि इसके अकाउंट के साथ में वो सिम कार्ड और इवन मतलब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड सब उनके हाथ में रहता है जो मुख्य रूप से कंट्रोलर होते हैं, जो मुख्य आरोपी होते हैं। तो इसलिए इनको कुछ पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती। ये आरोपियों की सिर्फ बैकग्राउंड की बात करें तो क्या करते हैं? आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में ये है कि एक लड़का जो है इसमें
ये चारों के चारों इसमें स्टूडेंट हैं, 2 लड़के इसमें BBA कर रहे हैं और एक इसमें B.Tech इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, अभिषेक त्रिपाठी। पैसों की वजह से ही सर इन्होंने तो ये पैसे की लालच में ही ये सब करते हैं। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।